दर्शकों, सोचिए, यदि कोई मनुष्य अपने जीवन में कठिन तपस्या करता हो और धार्मिक अनुष्ठानों में लीन रहता हो, वह व्रत उपवास करता हो, तीर्थ यात्राएं करता हो और विभिन्न देवी देवताओं की आराधना में अपना समय और श्रम समर्पित करता हो, लेकिन फिर भी उसके जीवन में न उसे आत्मिक शांति मिले और न ही सच्चे सुख की अनुभूति हो, तो फिर आखिर में वह मानसिक रूप से परेशान हो जाता है। दर्शकों, आज हम आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो महाराष्ट्र की रहने वाली रंजना दासी जी की है। रंजना जी ने बचपन से ही भक्ति में रुचि ली और मंदिरों, आश्रमों में जाकर साधनाएं भी की, लेकिन इतनी भक्ति साधना करने के बाद भी इनका जीवन कठिनाइयों से भरा रहा। लेकिन दर्शकों, आज रंजना जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरा जीवन पूर्णतः बदल गया है। मेरी व मेरे परिवार की 22 सालों से चल रही प्रेत बाधा की समस्या भी दूर हो गई है और अब मैं शास्त्रों के अनुसार भक्ति कर रही हूँ तथा अब मैं और मेरा परिवार सच्चे सुख की प्राप्ति कर रहा है। दर्शकों, आखिर ऐसा क्या हुआ जो रंजना जी ने अपने धर्म में बताई गई भक्ति साधना को शास्त्र विरुद्ध बताया और संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई साधना को शास्त्रों के अनुसार बताया है? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं रंजना जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? रंजना पुसतकर। रंजना जी कहाँ से हैं आप? मैं नागपुर, महाराष्ट्र से। रंजना जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं जो हिंदू धर्म के अंदर देवी देवताओं की भक्ति करते हैं वो सारी कुछ करती थी। उसके अलावा संतोषी माते का व्रत रखती थी 16 शुक्रवार वाला। और हमारे महाराष्ट्र के अंदर शेगांव के इसमें संत गजानन महाराज है, उनकी मैं भक्ति अपने तन मन धन से करती थी। उनकी बावन्नी किए बगैर मैं सोती नहीं थी और उनकी बावन्नी करे बगैर मैं, यानी जगने के बाद सबसे पहले उनकी बावन्नी करके ही दिन की शुरुआत होती थी मेरी। और शिव जी की पूजा करती थी। श्रावण महीने में उनको बेल चढ़ाना, ये नवरात्र के दिन में दुर्गा देवी की भक्ति करती थी और बाकी सारे ये तीज त्यौहार जो भी आते थे वो सारे कुछ मैं करती थी। रंजना जी, जैसा कि आपने बताया कि हिंदू धर्म में जो पारंपरिक पूजाएं हैं वो सभी प्रकार की पूजाएं आप कर रहे थे, तो फिर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आप ये सभी प्रकार की पूजा कर ही रहे थे तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाने की क्या जरूरत आन पड़ी? जी, भगवान का दिया हुआ सब कुछ था, पर मुझे मानसिक शांति नहीं थी, क्योंकि हमारे घर में 22 साल से पुरानी प्रेत बाधा थी मेरे पति को। वो प्रेत बाधा पूरे परिवार को यानी बहुत सताती थी। उनको खुद को भी उसकी तकलीफ़ होती थी और हम लोगों को भी वो तकलीफ़ देते थे। तो ये सब होने के बाद भी अगर मानसिक शांति नहीं है तो ये भौतिक लाभ का मैं क्या करूँ? ये पैसे है, जो भी कुछ है भौतिक लाभ, इसका मैं क्या करूँ? तो इसके लिए मैं भटकती थी कि शांति कहाँ पे है, सुख नाम की चीज़ जो चिर शांति बोलते हैं वो कहाँ मिलेंगी, ऐसा मैं ढूंढ ही रही थी। तो एक दिन हमारे यहाँ एक आंटी आई, तो उन्होंने मेरी पूजा पाठ भक्ति देख के उन्होंने बताया कि आप इतनी भक्ति करते हो पर आपने गुरु धारण नहीं कर रखा, तो गुरु बगैर तो भक्ति सफल नहीं है, ऐसा उनका कहना था। मैं बोली ठीक है, गुरु भी करेंगे। तो गुरु मेरे पति जो है 2012 में संत राजेश्वराचार्य करके है अमरावती ज़िले में, तो उनके यहाँ आया जाया करते थे। ये मुझे बताते थे कि वो ऐसे संत है, वो ऐसी समाधि लगाते हैं, समाधि 4-4 घंटे तक की उनकी समाधि चलती है, ना वो पलके झपकते हैं ना हाथ पैर हिलाते हैं, बताते थे मुझे, पर मुझे यानी विश्वास नहीं था। फिर एक दिन ये मुझे लेके गए, फिर मैंने भी उनकी देखी, वो सट्टे के ये नंबर बताते थे, किसी के साथ अनहोनी जो होने वाली थी वो पहले ही बताते थे कि ऐसा ऐसा होने वाला है, किसी का कुछ ऐसा उन्होंने किया था। तो फिर मैं 2013 में उनके शरण में गई, उनसे नाम दीक्षा ली और उनसे भक्ति करी। भक्ति करने के बाद बोलते हैं कि गुरु को या जो भी अपन भक्ति करते हैं तो दान सबसे अहम है, तो मैंने वहाँ पे दान भी दिया। वहाँ पे 4 एकड़ ज़मीन मैंने दान में दी, फिर भी मुझे जो लाभ चाहिए था वो लाभ मिला नहीं।
ना मेरे बेटे की तकलीफ़ दूर हुई, ना मेरे पति की तकलीफ़ दूर हुई। वो भक्ति करते करते फिर 2013 में ऐसा ये हुआ कि उनके साथ एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में वो ड्राइवर एक साइड गिरे और वो झाड़ियों में जाके वो स्वयं गिरे, तो उनको टीचर्स लगे, कुछ समय वो बेहोश रहे। जब मुझे पता चला कि स्वामी जी की ऐसी हालत हो गई, तब मुझे याद आया कि स्वामी जी बोलते थे कि आप अभी मत निकलो। जब हम निकलते थे आश्रम से तो बोलते थे कि अभी मत निकलो, थोड़ी देर बाद जाना, अभी समय अच्छा नहीं है। तो वो हमें बताते थे कि समय अच्छा नहीं है। फिर उनको क्यों नहीं पता चला कि उनका समय सही नहीं है अभी? तो ये सब मैंने यानी पता चलने के बाद मैं बोली, अपन तो गुरु के सहारे इतना कुछ ये करते हैं कि सारा गुरु संभालेंगे, और गुरु की अगर ये हालत है तो शिष्य की क्या हालत होंगी। फिर मैं टीवी देखते देखते संत रामपाल जी का सत्संग देखा। सत्संग में संत रामपाल जी बता रहे थे कि पूर्ण गुरु की पहचान क्या है, पूर्ण गुरु कौन सी भक्ति देते हैं, पूर्ण गुरु से की हुई भक्ति से क्या लाभ मिलते हैं, ये उस दिन बता रहे थे गुरु जी। तो मैंने वो सत्संग 1 महीने तक के देखा। फिर सत्संग देखने के बाद मैं अपना बेटा, बेटी और मेरे पति तीनों को बताया कि अपन जो भक्ति कर रहे हैं वो भक्ति मार्ग अपना सही नहीं है, करके अपने को सुख नहीं मिल रहे। तो मेरा बेटा 10 साल का था, तो 10 साल का बेटा मेरा बोलने लगा कि हाँ माँ, ये सही होगा, तभी तो दुख है। 10 साल के बेटे को क्या समझ में आता है, पर वो अपनी ज़ुबान से बोला कि हाँ मम्मी ये सही है, अपनी भक्ति जो है वो गलत हो सकती है, करके ही दुख विश्व में है, ये उसने बोला। फिर बाद में हमने 1 जनवरी 2016 को मैं, मेरे दोनों बेटे और मेरे पति चारों ने नामदान लिया। रंजना जी, जैसे कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, आपके जीवन की जो प्रॉब्लम थी, जो समस्याएं आपको थी, क्या नाम दीक्षा लेने के बाद उन समस्याओं से आपको छुटकारा मिला? मुझे दोनों जो तकलीफ थी, मैं मानसिक भी परेशान थी और बेटे की वजह से वो शारीरिक परेशानी भी उसको थी। ये दोनों परेशानी से मैं पहले प्रथम नाम जब मैंने लिया तो 4 महीने के अंदर मेरे बेटी की जो तकलीफ थी वो बिना गोली, बिना इंजेक्शन, बिना ऑपरेशन की दूर हुई। और मेरे पति की प्रेत बाधा, उनको 22 साल पहले की प्रेत बाधा थी। उनको परेशानी ये थी कि उनकी आंखें लाल हो जाती थी, शरीर पूरा गर्म हो जाता था और चिड़चिड़ापन इतना होता था उनको, और अस्वस्थ रहते थे, वो खुद भी अस्वस्थ रहते थे। और निगेटिविटी इतनी थी उनके अंदर कि हर चीज़ को लेके वो निगेटिव बोला करते थे, निगेटिव ही उनकी थिंकिंग रहती थी। यहाँ मत जाओ, ऐसा हो जाएगा, वहाँ मत जाओ, यानी एक्सीडेंट, ये वो, यानी बहुत सी यानी उनको परेशानी, यानी वो भी खुद रियलाइज ये करते थे और हमको भी बताते थे कि वहाँ मत जाओ, यहाँ मत जाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। तो ये सारी चीज़ों से मुझे राहत मिली। और संत रामपाल जी के शरण में आने के बाद मुझे आर्थिक लाभ हुआ। आर्थिक लाभ, मेरे पति बिल्डरशिप का बिजनेस है उनका, वो पार्टनरशिप में ये करते थे बिजनेस। तो उनका पार्टनर उनके 3 करोड़ रुपए, 3.5 करोड़ रुपए लेके चला गया। बाद में मेरे पति के पास कोई चारा नहीं था, पर मैंने उनको राहत दी कि अपन पूर्ण संत के शरण में हैं, समर्थ के शरण में रहने के बाद अपने को सोचने की ज़रूरत नहीं गिरेगी। फिर गुरुजी ने, संत रामपाल जी ने ऐसी दया करी कि 2 साल पहले मेरे पति ने 10 एकड़ में, कोरोना काल में 10 एकड़ में लेआउट डलवाया। तो भगत जी वो लेआउट जब डलवाया तो बोल रहे थे कि अपन इसका इनॉग्रेशन करेंगे, ऐसे ऐसे लोगों को बुलाएंगे, तब जाके अपना लेआउट ये होगा, बुक होगा। मैं बोली नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा गुरुजी मना करते हैं। तो वो 10 एकड़ का लेआउट ऐसे यूं ही घर बैठे फ़ोन पे 10 एकड़ का लेआउट बुक हुआ। तो उससे 3 करोड़ तो वो पार्टनर लेके गया, तो कई गुना ज़्यादा पर संत रामपाल जी ने मुझे उसमें लाभ दिया, 10 एकड़ वाले लेआउट में ये लाभ हुआ। उसके बाद जब से मेरी शादी हुई थी तब से हम खेती देख रहे थे। तो खेती ऐसी, यानी जहाँ जाओ तो कहीं पानी नहीं था, तो कहीं रोड नहीं था, तो कभी छूट यानी कम थी। पर जब संत रामपाल जी महाराज के शरण में मैं 2016 में आई और 2017 में मुझे इतनी अच्छी ज़मीन मिली
जो कि 20 लाख रुपए एकड़ की ज़मीन थी, वो हमें एक बंदा आके घर में बोलता है कि भाई ये 14 लाख रुपए एकड़ में देने वाला है वो, पर उनको एक साथ कैश चाहिए, तो ये सौदा आप रख लो। तो ये मुझे विशेष लाभ हुआ। वो जगह ऐसी है कि रोड टच है, 12 महीने वहाँ पे पानी है और 12 महीने आप उसमें खेती किसानी कर सकते हो। तो इतना ढूंढने के बाद 10-12 साल में मुझे जो चीज़ नहीं मिली वो 1 साल में संत रामपाल जी के शरण में आने के बाद मिली। ये मुझे लाभ हुआ संत रामपाल जी के शरण में आने के बाद। दूसरा एक लाभ, मैं एक दिन बाहर गई हुई थी, हमारे घर में कारपेंटर का काम चालू था, तो मुझे ऐसे लगा कि मेरे ससुर घर पे रहेंगे, तो मैंने अपने अलमारी में कुछ जेवरात कुछ पैसे लॉक करके बाहर निकल गई थी। कारपेंटर ने काम करे और मेरे ससुर जी लॉक करके निकल गए। सामने वाला लॉक उन्होंने किया और बीच वाला जो दरवाज़ा था उसको लॉक नहीं करे। बारिश हो रही थी, हमारे घर के सामने आम का पेड़ है, तो वहाँ पे 2 लड़के खड़े हुए। वो 2 बंदे पेड़ के नीचे खड़े थे, बारिश आ रही थी, तो उन्होंने सोचा कि गेट खुला है तो क्यों ना पोर्च में जाके खड़े हो जाए। वो पोर्च में आके खड़े हो गए। फिर बाद में उन्होंने सोचा कि अंदर देखते कुछ मिल जाए, तो उन्होंने अंदर प्रवेश किया। एक ने अंदर प्रवेश किया और दूसरे को बोला कि आप आगे से देखते रहना, कोई आ ना जाए। तो फिर वो बंदा चैनल गेट से मेरे घर में अंदर प्रवेश किया। अंदर प्रवेश करने के बाद उसने सारी चीज़ें ढूंढ डाली, जो मेरी अलमारी खुली थी वो पूरी ढूंढ डाली, उसमें उसको कुछ भी नहीं मिला। जो अलमारी लॉक करके रखी थी उसी अलमारी के बाजू में संत रामपाल जी की गुरु गोविंद वाली फ़ोटो, जहाँ पे मैं दंडवत करती हूँ, वो रखी थी। और उसने देखा कि यहाँ पे अलमारी लॉक है, पर उसकी बाजू वाले औजार पे नज़र नहीं गई, हालांकि पूरे औजार वहीं पे थे। थोड़ी सी अगर वो एक ये उठा के हथौड़ा मारता ना, तो उसको पूरी चीज़ें मिल जाती थी। पर संत रामपाल जी की दया से वो पूरा का पूरा जैसे कि वैसा पाया मैंने, पूरा गोल्ड, पूरे पैसे घर में आने के बाद जैसे कि वैसे पाए। फिर बाद में जो एक बंदा बाहर खड़ा था, वो आगे वाले दुकान में जाके बता रहा कि इनके घर में चोर घुस गए। तो वो दुकान वाले ने मेरे ससुर जी को फ़ोन किया कि आप घर लॉक करके गए, आपके घर में चोर घुसे हैं। फिर जाके उन्होंने वो चोर को पकड़ा। पकड़ने के बाद सिर्फ उसके जेब में एक पेन ड्राइव मिली, बाकी कुछ नहीं मिला। फिर मेरे ससुर मेरे को फ़ोन करते हैं कि बेटा तू लॉक करके गई थी तो उसमें क्या है। मैं बोली क्योंकि मुझे पता था कि इसके पहले भी चोरी हो चुकी, कुछ नहीं बचता था। मैं बोली गया होगा सो गया होगा, जो बचा होगा वो अपना होगा। मैं ऐसा करके उनका फ़ोन रख दिया। फिर बाद में जब मैं घर पे आई तब मैंने देखा कि मेरा जो का त्यों जहाँ रखा था वो वही के वही पाया मैंने। ये मेरे से संत रामपाल जी के शरण में आने के बाद लाभ हुए। मेरे पति को शराब, जुआ, ये खर्रा, ये सारी चीज़ों की ये थी, लत लगी थी। वो छोड़ना चाहते थे, उन्होंने कितने तो भी संकल्प किए, शनिदेव का संकल्प किया, बजरंग बली का संकल्प किया, पर उनका ये व्यसन छूटा नहीं। वो भी त्रस्त थे, यह व्यसन से वो त्रस्त थे, पर छूट नहीं पा रहा था। कुछ दिन के लिए वो त्याग सकते थे, पर आजन्म के लिए वो छोड़ नहीं सकते थे। बाद में संत रामपाल जी के शरण में आने के बाद उनको ऐसे मंत्र दिए गए कि जो मंत्र से उनकी ये सारी चीज़ें छूटी, और वो ये सारी चीज़ें छूटने के बाद वो भी सुखी हो गए और मेरा परिवार भी सुखी हो गया। रंजना जी, जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको अनेकों लाभ मिले। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, भक्ति आप पहले भी करते थे लेकिन उन भक्ति को करने से आपको कोई लाभ नहीं मिला, तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद कैसे लाभ मिलने लगे? क्या कारण मानते हैं आप? संत रामपाल जी सद्भक्ति देते हैं, शास्त्र प्रमाणित भक्ति देते हैं, पूर्ण भक्ति देते हैं, सद्भक्ति, शास्त्र प्रमाणित, शास्त्र विधिवत भक्ति देते हैं, करके लाभ होते हैं। बाकी संत ये भक्ति नहीं बताते। पहले जो गुरु बनाए थे मैंने, वो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण बता रहे थे, जो कि गीता जी में सख्त मना कर रखा है। शास्त्र विधि त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, ना तो उनकी भक्ति सफल होती है, ना उन्हें कोई सुख मिलते हैं। तो ये वो भक्ति बताते थे जो शास्त्र विरुद्ध है, और संत रामपाल जी शास्त्र संगत भक्ति बताते हैं, इसलिए हमें ये लाभ मिले।
रंजना जी, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। क्या संत रामपाल जी महाराज देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं? जी नहीं, संत रामपाल जी महाराज शास्त्र संगत भक्ति बताते हैं। जो शास्त्र में बताई भक्ति है वो करवाते हैं। पहले जो भक्ति करती थी वो शास्त्र विधि के अनुसार नहीं थी, वो विरुद्ध थी। इसलिए संत रामपाल जी देवी देवताओं को नहीं छुड़वा रहे, उनकी सही तरीके से भक्ति बता रहे हैं। आप भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भगत समाज को संदेश देने लायक तो मैं हूँ नहीं, संत रामपाल जी ही इतना बड़ा संदेश दे रहे हैं, तो उनकी बातों को सुनिए, वो कहना क्या चाहते हैं। आज से पहले अपने पूर्वज जो थे वो अशिक्षित थे, पर आज अपन पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे होने के बाद अपना कर्तव्य बनता है कि अपना धर्म जो है, अपना धर्म का जो शास्त्र है क्या बता रहा है, कौन सी भक्ति बता रहा है, मनुष्य जन्म का क्या, यानी मनुष्य जन्म क्या चीज़ के लिए मिला है। 84 लाख भुगतने के बाद इंसान को इंसान का चोला मिलता है, तो वो क्या चीज़ के लिए मिला है। तो ये चोला मिला और ऊपर से आप शिक्षित हो और सदग्रंथ आपके घर में रखे हुए हैं, तो वो खोलो और उसमें देखो कि विधि क्या है। मैं शुरू से पारंपरिक भक्ति करती थी, तीनों देवी देवताओं की भक्ति करती थी, संतोषी माता का व्रत करती थी, गजानन महाराज का उपवास व्रत तप सारा कुछ करती थी। पोथी पढ़े बगैर मेरा गुरुवार का दिन नहीं जाता था। ये सारा करने के बाद भी मैं दुखी थी। हालांकि परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ था मेरे घर में, पर मैं अंतरात्मा से सुखी नहीं थी। पर संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद आज मैं आंतरिक भी सुखी हूँ, बाह्य रूप से भी सुखी हूँ, और सारे कोई लाभ मुझे संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद, उनकी सद्भक्ति करने के बाद मुझे मिले हैं। तो मेरा कहना यही है कि आप इनके शरण में आओ, इनसे नाम दीक्षा लो और अपना मनुष्य जन्म का कल्याण कराओ। जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? संत रामपाल जी के सत्संग चलते हैं, अनेकों चैनलों पे उनके सत्संग चलते हैं। उनके नीचे पट्टी चलती है, उस पर फ़ोन नंबर डिस्प्ले होते हैं। वो फ़ोन नंबर पे आप फ़ोन करके पूछोगे तो अपने ज़िले के अंदर नामदान स्थल है, वो नामदान स्थल का पता आपको मिलेगा। वहाँ से आप निःशुल्क नाम दीक्षा ले सकते हो। ऑनलाइन, अगर आपको ऑनलाइन से अगर गुरुजी का ज्ञान सुनना है तो ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, इस पे जाके भी आप उनका सत्संग सुन सकते हो। नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पे आप फ़ोन करके आप अपने ज़िले के अंदर निःशुल्क नाम दीक्षा ले सकते हो। जी धन्यवाद। धन्यवाद। आप सुन रहे थे